श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। उत्साह की ताकत। अगर इंसान के अंदर उत्साह हो तो वो कुछ भी कर सकता है, और उत्साह की अगर कमी हुई तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। उत्साह ही इंसान को देखिए पर्वत पे चढ़ा देता है, और उसके अंदर जहाँ उत्साह की कमी हुई तो वो धड़ाम से नीचे गिरा भी देता है। एक दृष्टांत ये बता रहे भगवान कि एक हाथी राजा के बहुत ही प्यारा था। एक जो हाथी था वो राजा को बहुत ही प्यारा था। राजा उसको बहुत प्यार करते थे, हमेशा सजा के उसको रखते, बड़ा दुलार करते, उसको खिलाते पिलाते, जहाँ भी जाते उसको लेकर के जाते थे राजा। हमेशा राजा उसे बहुत प्यार करते थे, हमेशा उसे अपने भाई के जैसे, अपने बेटे के जैसे उसको चाहा करते थे। और जहाँ सम्मान की बात आती थी वहाँ पर अपने पिता जैसा उसको सम्मान देते थे। जहाँ पर बहुत ज़्यादा उनके अंदर प्यार उमड़ता तो अपने बच्चे जैसा उनको प्यार करने लगते थे। माने वो हाथी उनका सब कुछ था। एक बार राजा कहीं से निकलते हुए जा रहे थे तो उनका हाथी जो है वो दलदल में फंस गया। दलदल में फंस गया। अब राजा बड़ा परेशान, कैसे निकाले। भाई छोटा कोई हो तो उसको पकड़ के खींच के कैसे भी उसको निकाल लिया जाए, लेकिन हाथी कहीं क्या कहा, हाथी की ताकत है। हाथी 100 आदमी भी अगर लग जाए फिर भी हाथी को निकालना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। राजा ने तरह तरह से यत्न किए, बहुत तरीका से उसको रस्सियाँ भेजी, गाड़ी लगवाई, तरह तरह से लोगों को निकाला, लेकिन दलदल माने क्या होता है कि जितना पैर तुम आगे बढ़ाओगे उतना ही अंदर गिरोगे और ज़्यादा नीचे चले जाओगे। वही दशा हाथी की थी। जितना उसको खींचा जाए, जितना बाहर उसको निकाला जाए, उतना वो दलदल में ही घुसा हुआ जा रहा था बार बार। राजा बड़ा परेशान हुआ, क्या करे क्या करे क्या करे, कौन हमारी मदद करे। सबसे पूछे लेकिन कोई युक्ति उसको बता न पाए। तब राजा ने क्या किया, वो दौड़ करके अपने गुरु के पास में गया। गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो बिरंच संकट समोए। गुरु की जब तक कृपा नहीं होती तब तक हमारी कोई भी समस्या को हल नहीं मिलता है। अब गुरु की अगर कृपा हो जाए तो समस्याओं में कोई, गुरु कहते ताकत ही नहीं रहती। समस्या ऐसे टूट जाती है जैसे जली हुई रस्सी, जली हुई लकड़ी, ऐसे समस्या टूट जाती गुरु के विचार से, गुरु की श्रद्धा से, गुरु की भक्ति से, गुरु के विश्वास से। तो वो गुरु के पास राजा गया। राजा कहने लगा कि राजा मेरा जो है हाथी, राजा ने कहा गुरु गुरु मेरी मदद करो, हम बड़ी परेशानी में है, मेरा हाथी जो है वो दलदल में घुस गया। तो गुरु ने कहा वो कैसे घुस गया। तो उसने कहा हम जान भी नहीं पाए वो कैसे दलदल में चला, क्योंकि दलदल जहाँ पर होता है तो वहाँ पर ऊपर से कुछ दिखाई थोड़ी पड़ता, वो तो जमीन लगती है सूखी हुई, लेकिन अंदर जो दलदल होता है वो अंदर ही अंदर गहरा होता चला जाता है। और अगर पानी हो तो इंसान एक बार तय तरह के निकल ले उसमें से, लेकिन दलदल में जितना तुम बाहर निकलने की कोशिश करोगे उतना ही उसमें घुसते चले जाओगे। तो राजा ने कहा कि अच्छा वो बाहर नहीं निकल पा रहे, इतना परेशान हो गए हो। तो राजा से गुरु ने कहा कि हम तुमको युक्ति बताते हैं कि जाओ सब लोग मिल करके राजा के सामने सब लोग तैयारी करने लगो। जैसे युद्ध में जाने के टाइम पर कैसे तैयारी की जाती है, सब सजने लगते हैं, सब बाजे आजे गजने लगते हैं, सबको निमंत्रण होने लगता है कि सब लोग अपनी जो वो अपनी तैयारी कर लो, सैनिक जो चाहिए अपने जितने भी शस्त्र हैं वो सब तैयार करो, अपने कपड़े राशि भेष और सब चीज़ पहन ओढ़ कर सब लोग निकलो। ऐसे करके राजा ने कहा सब लोग बिल्कुल, अब सब लोग तैयार होकर के हाथी के सामने ही आ जाना सब लोग। और जैसे ही वो हाथी को जैसे तुमको देखने लगे वैसे ही तुम अपना जो है वो युद्ध रूपी जो शंख होता है उसके बजाने लगना। भाई सब राजा ने वैसे ही किया, उसने सारी तैयारी करी। और उसके बाद जैसे ही हाथी के पास सब लोग पहुंचे तैयार होकर के अजय बाजे गाजे लेकर के, और जैसे ही हाथी को देखा वैसे उन्होंने शंख बजा दिया, काहे का, युद्ध का। तो ऐसे जब हंस बजाया तो हाथी के अंदर बहुत जोर से उत्साह आया। अब वो एक बार में ही, जैसे अपने विपक्षी लोग सब सामने होते हैं तो युद्ध के जो हाथी होते, घोड़े होते, वो पीछे उनको पछेड़ देते, वो आगे बढ़ जाते हैं। कितने उनके अंदर उत्साह भर जाता, कितनी उनके संग ताकत भर जाती है। तो हाथी का भी वैसे ही मन था। जैसे उन्होंने सुना कि सामने से ये सब हो रहा है तो हाथी के मन में आया कि हमारे राजा जो है कहीं हार न जाए। वो एक बार में उनका विपक्षी सामने आया और कभी ना आने पाए, ऐसे करके वो राजा के सामने दौड़ करके आ गया।
अब इतनी जोर से आगे आया हाथी कि राजा निकल के वो बाहर आ गया। काहे के कारण? उत्साह के कारण। ऐसे गुरु हम लोगों को बताते हैं कि अगर हमारे अंदर उत्साह हो, अगर हमारे अंदर ताकत हो, अगर हमारे अंदर हिम्मत हो तो हमको कोई पछेड़ नहीं सकता। हम अपने ही विचार में, अपनी ही दीनता में पीछे गिर जाते हैं। लेकिन हमने अगर अपने अंदर विचार ऐसे भर लिए कि हमारे साथ में गुरु है और हमको हर समय तैयार होना है, रहना है कि कोई भी समय कैसा भी हो सकता है। यही गुरु हमें सिखाते हैं। हम लोग कैसे हैं? गुरु के रेस के घोड़े। हमेशा दौड़ना मेरा काम है, रुकना हमारी मौत की निशानी है। और मैं आत्मा स्वरूप कभी भी डरने और मरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि गुरु हमारा बहुत बड़ा शेर है और हम सब लोग जो है सब चलते हुए उसके पीछे चलने वाले। गुरु शेर का हमारा बब्बर शेर है, हम सब लोग उनके पीछे दौड़ने वाले शेर हैं। हमेशा अपनी ताकत को पहचानते हुए, अपने उत्साह को भरते हुए, ताकत को भरते हुए हमको हमेशा आगे बढ़ना। कैसे? जैसे हाथी को जब याद आया कि हम युद्ध पे जाते हैं तो कैसे जल्दी से तैयार होकर आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं राजा को अपने जिताने के लिए। ऐसे हमको भी गुरु कहते हैं समय रूपी जो है वो बज रहा है बिदुल कि हमारा युद्ध शुरू हो गया। काहे का? अब हमको ये जन्म मृत्यु से छुट्टी लेनी है। ये जंग को जीत करके भगवान से मिल करके हमको एक हो जाना है। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें।